पाकिस्तान आर पार के लिए तैयार है। और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान तालिबान के बीच जंग शुरू हो चुकी है। कुनार प्रांत के सरकानों में फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान तालिबान के बीच फायरिंग हो रही है, दोनों तरफ से तोपों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान की हिमाकत करता था। ये वही पाकिस्तान है जो पूरी दुनिया में ये कह रहा था कि तालिबान को मान्यता दे दीजिए। तालिबान के पक्ष में सबसे ज्यादा बोलने वाला अगर कोई मुल्क था तो वो पाकिस्तान था, और पाकिस्तान ने ही पाला पोसा था तालिबान को। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरीके से तालिबान अब पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का सबब बनता जा रहा है? देखिए, मुश्किलों का सबब इसलिए है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जब अंग्रेज छोड़ के गए थे तो डूरंड लाइन से वो एक बना के गए थे, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में एक रेड क्लिफ बॉर्डर है। अफगान जो है वो उसको मानते नहीं है। वो मानते हैं कि डूरंड लाइन जो है वो बॉर्डर नहीं है, और जो पाकिस्तान का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है जिसको अब खैबर पख्तूनख्वा कहा जाता है, जहां पे पश्तून लोग रहते हैं, वो भी अफगानिस्तान में होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि तालिबान भी ये मानते हैं, इसलिए उन्होंने कुछ दिन पहले डूरंड लाइन के पास जो पाकिस्तान ने फेंस बनाई हुई है वो तोड़ दी थी। ये जो कुनार प्रोविंस है, कुनार राज्य है, और वहां पे इनके बीच में अपनी झड़प हुई है। और जिसके कारण आप समझें कि झड़प का स्केल कितना बड़ा है श्वेता, कि पाकिस्तान को आर्टिलरी फायर, जो तोपें हैं, उनका इस्तेमाल करना पड़ा है। तो कुनार राज्य की जो दंगम, सरकानो और गंजगल जिले हैं, वहां पे ये भिड़ंत हो रही है दोनों के बीच में, और तलवारें खिंच गई हैं तालिबान और पाकिस्तान फौज के बीच में। और आप जैसा ठीक बता रही थी कि तालिबान ये वही हैं जिनको पाल पोस कर पाकिस्तान की सेना ने और ISI ने बड़ा किया है, और अब वो उनके सामने खड़े हुए हैं। तो बहुत बड़ी घटना है, कल की तस्वीरें हैं ये, पर आज भी ये झड़प चल रही है, ऐसा हमें जानने को मिल रहा है। बिल्कुल अभिषेक, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर बता रहे थे कि किस तरीके से अब वो ड्यूरेंड लाइन, जिसको मान्यता कभी भी तालिबान नहीं देता था, यहां तक कि अफगान की जो पूर्व सरकार थी वो और तालिबान अगर किसी एक विषय पर एक थे तो वो था ड्यूरेंड लाइन, और अब इसी को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ चुका है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। तोप से दनादन निकलते ये गोले पाकिस्तान और तालिबान की सीमा से लगी कुनार प्रांत के सरकानों की है। जहां पाकिस्तान और तालिबान के बीच ताकत की आजमाइश हो रही है, दोनों ओर से एक दूसरे पर जमकर गोले बरसाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये गोलीबारी सीमा विवाद को लेकर हुई, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान अपने आप को तालिबान का सबसे बड़ा दोस्त बता रहा था, लेकिन लालची पाकिस्तान ने यहाँ भी दगाबाजी कर दी। आलम यह है कि चंद महीने बाद ही इनकी दोस्ती में दरार आ गई, और दरार भी ऐसी कि अब दोनों दोस्त एक दूसरे पर तोप के गोले दाग रहे हैं। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या डूरंड पर खंड खंड होगा पाकिस्तान और तालिबान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बड़ा विवाद है जो बढ़ता चला जा रहा है। अब आपको बताते हैं ड्यूरेंड लाइन दरअसल है क्या। दरअसल ये वो रेखा है जिसको कि ब्रिटिश शासन ने तय किया था पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा को लेकर के, लेकिन अफगानिस्तान कभी भी इसे नहीं मानता है, और तालिबान ये कह रहा है कि हम ड्यूरेंड लाइन को नहीं मानते, और जो उसके आगे का क्षेत्र है वो भी हमारा ही क्षेत्र है। 1880 में अब्दुल रहमान अफगानी ने ये एक तरीके से जो ड्यूरेंड लाइन थी वो उसको लेकर किस तरह से रजामंदी हुई थी अंग्रेजों के बीच, वो हम आपको बता रहे हैं। इतिहास क्या है ड्यूरेंड लाइन का ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि अब तालिबान ने जिस तरीके से कोशिशें शुरू कर दी है वो पाकिस्तान के लिए आगे आने वाले वक्त में मुश्किलें पैदा कर सकता है। दरअसल तालिबान ये कहता है कि अफगानिस्तान का इलाका वर्तमान सीमा के काफी आगे तक है, यानी कि वो लाइन जिसको कि पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा एरिया है, तालिबान कह रहा है नहीं हमारा एरिया तो इससे भी आगे, और इसीलिए बकायदा अब किस तरह से वहां फायरिंग हो रही है। ड्यूरेंड लाइन है क्या ये हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहीं पर वो फायरिंग है, यहीं पर जो विवाद है वो शुरू हुआ है। ये एक तरीके से कहे कि वो लैंड है, ये देखिए ड्यूरेंड लाइन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है जिसको ब्रिटिश शासन ने तय किया था। पाकिस्तान कहता है कि जो ड्यूरेंड लाइन का एक पूर्वी हिस्सा है वो हमारा है, जबकि अफगानिस्तान कहता है नहीं ये हमारा है। 1893 में ब्रिटिश इंडिया अफगान के बीच सीमा निर्धारण हुआ था।
2640 किलोमीटर लंबी सीमा खींची गई थी और इसी को ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। ड्यूरेंट लाइन पश्तून इलाके से गुजरती है और इसीलिए अफगानी कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये इस इलाके में हमें रहना चाहिए। लेकिन दरअसल ये विवाद बड़ा तभी से है क्योंकि पाकिस्तान कहता है ये हमारा इलाका है और इसी को लेकर जो विवाद है वो सालों से रहा है ड्यूरेंट लाइन को लेकर के। और पूर्व की जो अफगानिस्तान की सरकार थी पहले की और तालिबान एक ही विषय पर एक साथ आए थे और वो था ड्यूरेंट लाइन। और इसीलिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब किस तरीके से पाकिस्तान के लिए मुश्किलों का सबब हो चुका है क्योंकि तालिबान इस ड्यूरेंट लाइन को मान नहीं रहा। तालिबान फायरिंग करता चला जा रहा है, यहां तक कि तोपों का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए ये वही तालिबान है जिसको हमेशा किसी ने सपोर्ट किया तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमेशा तालिबान के सपोर्ट में खड़ा रहा। जब अफगानिस्तान पर कब्जा किया तालिबान ने तो किस तरीके से वकालत करता रहा पाकिस्तान पूरी दुनिया में कि तालिबान सरकार को मान्यता दे दीजिए। तालिबान की पैरवी करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था, यहां तक कि तालिबान के लिए चंदा मांगने का काम भी इमरान खान कर रहे थे। और अब यही वो तालिबान है जो आंखें दिखा रहा है पाकिस्तान को। और क्या अब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि उसने जो बोया वही अब वो काटने के लिए तैयार हो रहा है। जिस तरह से आतंकिस्तान की फसल बोता था पाकिस्तान, तालिबानियों को उसने तैयार किया, सपोर्ट किया, आतंकिस्तान को उसने किस तरीके से सपोर्ट किया, अब वही उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। करे क्या, क्योंकि